बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू दुनिया की हकीकत पर है। जिस दुनिया के पीछे या जिस दुनिया की खातिर जिसको बनाने के अंदर हमने अपनी जवानियां बर्बाद कर दी, हमने अपनी रातें दिन बर्बाद कर दिए, हम उस जवानी या उस दुनिया को बनाने के अंदर हमने अपने खुदा को बुला दिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? मुल्क रोम के बादशाह एक दिन अपनी राया के साथ बैठे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके दुश्मन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो बादशाह बुजुर्ग हो चुके होते हैं। अब उनके पास वो ताकत नहीं होती कि वो तलवार उठाकर मैदान में उतर आए या वो तीर अंदाजी शुरू कर दे या दुश्मन का मुकाबला कर ले। बुढ़ापा उनके ऊपर इतना ज्यादा हो चुका होता है, जिस्म कमजोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मन को फेस नहीं कर पाते, अपने बहुत से इलाकों के ऊपर कब्जा करवा बैठते हैं। अब उनके पास बचा कुचा अपना किला या चंद इलाके थे जिनके ऊपर वो बादशाह थे। बादशाह सलामत के ओहदे पर बादशाह ने अपने बेटे को भी फाइज नहीं किया, क्यों ना कि वो नाहिल था और वो इतनी ताकत नहीं रखता था कि वो बादशाह का ओहदा संभाले, वो एक मुल्क को चलाए, एक मुल्क का अमीर बन जाए। इसी वजह से बादशाह सलामत ने अपने बेटे को हुकूमत नहीं करने दी। बादशाह एक दिन रोता रोता किसी नजूमी या किसी अल्लाह वाले के पास चला गया। उसे जाकर अपना हाल किस्सा सुनाता और कहता है कि मैंने सारी जिंदगी अपनी राया के साथ गुजार दी, दुनिया फतह करने में लगा दी। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मेरे ऊपर दुश्मन ने हमला कर दिया है। वो अल्लाह वाले या नजूमी जो भी थे वो उनकी बातें गौर से सुनते हैं और बाद में कहते हैं, आप मुझे वो किस्सा सुना रहे हैं जो खत्म होने वाला है। लेकिन आपको इस बात का इल्म है कि आपने 62, 63 या 64 साल की जिंदगी जितनी भी है आपकी, आपने वो सारी दांव पे लगा दी है। इससे अच्छा कि आप अपने खुदा को राजी करते। हुकूमत कभी न कभी बदल जाती है, हमेशा पौधों के ऊपर सब्जा नहीं रहता, एक दिन खजाने भी आना होता है। आप जवानी के अंदर हुकूमतें बनाने में ही लगे रहे, दुनिया बनाने में ही लगे रहे, दुनिया संवारने में ही लगे रहे, लेकिन आपको इस बात का इल्म तक नहीं था कि आपने एक दिन मरना है और ये जो कुछ आप बना रहे हैं इसने दुनिया के अंदर ही रह जाना है। आप किताबें उठाकर देख लें, आपको बहुत सारे बादशाह नजर आएंगे जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, लेकिन मरने के बाद उनके साथ कफन की 2-3 चादरें ही गई। वो जो सोना चांदी उन्होंने दुनिया के अंदर इकट्ठा किया हुआ था, वो जो उन्होंने हुकूमतें इकट्ठी की हुई थी, वो जो उनका दुनिया के ऊपर एक रोब दबा था, वो सिर्फ दुनिया तक ही रहा। वो यहां तक इतना मोहताज हो गया कि चलकर कब्र तक भी नहीं जा सका। उसे भी उठाकर कब्र के अंदर लिटाया गया और मट्टियां फेंक दी गई। ये है दुनिया की हकीकत। आपको इतनी हुकूमत बनाने की बजाय बल्कि अपनी राया के साथ ताउन करना चाहिए था। आपको राया के अंदर बैठकर दुआएं लेनी चाहिए थी राया की। आपने रहम करना था राया के ऊपर, जैसे राया कहती थी आपको वैसे करना चाहिए था। आप अपने खुदा को भी बुला बैठे अपनी इस हुकूमत के पीछे। आपको इस बात का इल्म है आपको यह हुकूमत किसने दी, आपको ये किसने इतनी ताकत दी कि आप जवानी के अंदर ये हुकूमत कर रहे हैं। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे ऊपर जब जवानी अरूज पर है,
हमें ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। ये दुनिया फानी है, हर कोई कहता है ये दुनिया फानी है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती। हम हर किसी को मजाक उड़ाते हैं। हम जो इस्लाह कर रहा होता है हमारी, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं ये तो हमें मार रहा है। आपको ये भी सवाल होगा क़यामत के दिन कि आपको समझाने वाला कोई नहीं आया। ये इस्लाह माशरा के ऊपर बातें करना बहुत जरूरी है। आज जो हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, हमारा माशरा अब उलमा इकराम के हाथों से निकल चुका है, उसका मकसद ही यही है कि हम दीन, किताबों और खुदा से दूर हो चुके हैं। मस्जिद के इमाम को हम मजाक करते हैं। हम जहां तक हो सके उनकी पगड़ी उछालते हैं। हमने इस दुनिया के पीछे, अपनी तुदड़ाहट के पीछे मस्जिदों के इमामों को भूखा भिखारी बना दिया है। क्या आपने वो दो नहीं देखे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसल्ले के भी इमाम थे, आधी दुनिया के हुक्मरान भी वही थे। यहां पर हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता और दुनिया संवारने वो चले हैं। वो खुदा को बुलाकर खुदा की महलूक को संवारने चले हैं, बल्कि वो तो दीन के साथ मजाक कर रहे हैं। जो हमारी इस्लाह करता है, जो हमें अच्छा को मशवरा देता है, हमें वो बुरा लगता है और बाद में आने वाले वक्त के अंदर हमें वो जरूर याद आता है। हमने जवानियां दांव पे लगा दी। हमने जवानी के अंदर जो हो सका हमने वो किया। हमने ये नहीं देखा कि सेब कभी खूबसूरत नहीं रहता या फूल कभी खिला नहीं रहता, उसमें मुरझा जाना है। उसकी वो कलियां, जो वो पत्तियां, वो गिर जानी है। नमाज पढ़ लेते शायद हम बच जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि जवानी की इबादत अफजल तरीन इबादत है। हम बुढ़ापे के अंदर फिर मस्जिदों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, बैठकर कुर्सियां पकड़ लेते हैं और जो कोई वहां पर ऊंची नीची बातें कर रहा होता है, हम उनको मारना डांटना शुरू कर देते हैं। हम बुढ़ापे के अंदर जाकर मस्जिदों को रौनक बन जाते हैं। जवानी में हम बाजारों की रौनक होते हैं। इस्लाह इस माशरे की इंतहा से ज्यादा जरूरत है। हम किसी न किसी का किरदार उछालने के अंदर अपना पूरा जहां तक हो वहां तक हम हिस्सा डालते हैं। इसलिए दुनिया बचाएं, बचाने के पीछे अपने खुदा को ना भूलें। ये दुनिया किसी की भी नहीं है। ये आपको मीठी लग रही है, जो आपकी सलाह कर रहा है वो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि आपको ये बातें, ये उलमा इकराम के अल्फाज या किसी और की ये बातें आपको एक दिन जरूर पता चलेंगी कि वो कैसे बातें करते थे कि एक दिन हमने मर जाना है। हमने उनकी बातों को इग्नोर किया। अब हमें कब्र के अंदर क्या हम लेकर आए हैं? हमने क्या दुनिया के अंदर किया? या हमारे जाने के बाद लोग पीछे से सदके पे सदका करते हैं, वो सदका इतना काम नहीं आएगा। जो सदका आपने जवानी के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर किया, वो सदका आपका ज्यादा काम आएगा। इसलिए दुनिया बनाने की बजाय अपने अल्लाह से लगाव लगा ले। अल्लाह वो जात है जो आप कि कभी मिन्नते तले नहीं करवाएगी। वो तो एक वजू और नमाज या 2 नफल में ही अपना बना लेगी। वो जात कभी कोई चीज देकर जतलाएगी नहीं आपको। वो महसूस ही नहीं करवाएगी कि आपने अल्लाह से कोई चीज ली है या नहीं। अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, अल्लाह की वो जात आपको कभी महसूस नहीं करवाएगी। अल्लाह अपना बंदा बना लेगा आपको, लेकिन आप के ऊपर अपनी रहमतों से आपके दिल के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि मैं वाकई ही अल्लाह का बंदा बन चुका हूं। इसलिए अपनी आखिरत संवारे, दुनिया तो किसी की भी नहीं। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहने दें। खुदा हाफिज।